तो चलिए अब अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट हैं। यहाँ पे हमें हर पार्ट में 2 ट्रायंगल्स गिवन दी गई होंगी। हमें उसमें चेक करना है कि क्या वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है, यानी कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आ रहे हैं या नहीं है। अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमें उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में देखिए ट्रायंगल है ABC और सेकंड ट्रायंगल है PQR। एंगल ए है 60 डिग्री और एंगल P है 60 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही बराबर है। एंगल बी है 80 डिग्री और एंगल क्यू है 80 डिग्री, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है। एंगल सी 40 डिग्री, एंगल आर है 40 डिग्री, ये भी हमारे दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो हमारे बराबर हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारी सिमिलर है। तो चलिए देखिए लिखेंगे कैसे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों बराबर है हमारे। सेकंड आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, दोनों की वैल्यू है 80 डिग्री। और एंगल सी है हमारा एंगल आर के बराबर। तीनों लिख लिया अब हमने। अब हमारी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनी, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल आ रही है, ABC। सबसे पहले हमने एंगल 60 को बराबर माना था ना, तो एंगल ABC सिमिलर क्राइटेरियन किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल। अब देखिए जैसे एंगल ए है 60 डिग्री, तो इसी के सामने जो सेम एंगल था वही वैल्यू हमारी यहाँ पे पहले आनी चाहिए। तो P, फिर कौन था, Q, फिर R, PQR। कौन सा रूल यूज हुआ हमारा यहाँ पे, बाय, देखिए एंगल एंगल एंगल, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इससे हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो हमारी सिमिलर ट्रायंगल है किसके, PQR के। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल है ABC और सेकंड है PQR। इसमें देखिए यहाँ पे रेशियोज हमारी बराबर है। AB साइड की जो वैल्यू है वो है 2 और QR की जो वैल्यू है वो है 4। यहाँ पे देखिए ये इसका डबल आ रही है, तो हम लिखेंगे AB अपॉन में QR। AB है 2 और QR है 4, कैंसिल करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है इतना। अब देखिए सेकंड साइड BC साइड 2.5 है और इसका डबल है PR साइड या RP साइड कितनी, 5। तो लिखेंगे BC अपॉन में PR, 2.5 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। ये भी आ गया हमारा 1/2। अब थर्ड साइड है हमारी CA 3 है और यहाँ पे PQ या QP कितनी है, 6, डबल है इसकी, तो इसको भी लिखेंगे हम AC अपॉन में PQ इज इक्वल टू AC है 3 और PQ है 6, कैंसिल करेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब देखिए इन सभी की रेशियो हमारी क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल कौन सी आएगी, सबसे पहले हमने कौन सी साइड ली, AB और लास्ट में क्या आ जाएगा, C, सिमिलर क्राइटेरियन। अब देखिए AB के साइड कितनी थी, 2 और इसी के बराबर किसकी रेशियो थी, QR की, QR। तो ये हमने QR पहले लिखना है और लास्ट में क्या बचा हमारा, P। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले जो साइड हमने ली है उसी के सिमिलर सेकंड साइड आनी चाहिए। देखिए AB और QR 1/2, फिर BC अपॉन में PR या RP, BC अपॉन PR या RP 1/2, फिर AC QP या PQ लिखा है, दोनों को क्या है, बराबर है ना रेशो। ऐसे ही इसको लिखना है। यहाँ पे कौन सा सिमिलर क्राइटेरियन आया हमारा, बाय साइड साइड साइड
सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी, सिमिलर होगी। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है LMP और सेकंड है DEF। अब यहाँ पे देखिए MP है 2 और DE है 4, डबल है ना इसका, तो ये लिखेंगे सबसे पहले हम MP अपॉन में DE। MP है 2, DE आ जाएगा हमारा 4, कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पे 2, 1/2 इसकी रेशियो आ गई। अब सेकंड देखिए कौन सी आ सकती है, हम ले लेते हैं PL और यहाँ पे DE 3 है और ये आ जाएगी हमारी 6, तो लिखेंगे LP अपॉन में DF 3/6, कैंसिल करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1/2, टू साइड्स हमारी हो गई बराबर। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है LM 2.7 है और EF है 5, ये तो इसका डबल नहीं है लेकिन ये लिखना है आपने, ठीक है। LM अपॉन में EF इज इक्वल टू 2.7 अपॉन में 5। देखिए फर्स्ट 2 तो हमारी सिमिलर आ गई बट थर्ड सिमिलर नहीं है, तो लिखेंगे MP अपॉन DE बराबर है LP अपॉन DF बट नॉट इक्वल टू LM अपॉन में EF। टू साइड्स हमारी दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, सिमिलर है, बट थर्ड नहीं है। तो अब ये हमारी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर नहीं होंगी, तो लिखेंगे these triangles are not similar because रीजन दे देंगे corresponding sides are not equal, या फिर इक्वल की जगह आप प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो। कई जगह होता है इक्वल होती है, कई जगह रेशियो में आती है, तो रेशियो में होगी तो प्रोपोर्शनल, इक्वल होगी तो आपने इक्वल लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है ट्रायंगल हमारे पास MNL और सेकंड है PQR। अब देखिए MN है 2.5, बीच में एंगल आ रहा है 70 डिग्री और ML है 5। यहाँ पे देखिए PQ है 5, 2.5 का डबल है, बीच में एंगल आ रहा है 70 डिग्री, सेम है। QR यहाँ पे 10, ML है 5, डबल है, तो मतलब ये हमारी सिमिलर हो सकती है। तो लिखेंगे सबसे पहले एंगल लिखना चाहो तो एंगल लिख लो, या फिर साइड लिखना चाहो तो साइड लिख लो। सबसे पहले मैं एंगल लिख रहा हूँ, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, MN अपोन में PQ, या फिर NM और QP भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 2.5 अपोन में 5, कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी रेशियो, 1/2। सेकंड है ML QR, ML और QR 5/10, इसकी भी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1/2। रेशियो सिमिलर है और एक एंगल भी बराबर है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरियन लगा, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले NM ट्रायंगल NML सिमिलरिटी क्राइटेरियन किसके बराबर आ जाएगा, PQR। ये ध्यान रखना आपने, N से चले एंगल बीच में आया फिर L पे पहुंचे, यहाँ से P से चले Q और फिर लास्ट में R पे पहुंचे। तो कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ यहाँ पे हमारा, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, या फिर आप इसकी जगह बाय SAS रूल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब इस फिफ्थ पार्ट में देखिए ट्रायंगल है ABC और सेकंड ट्रायंगल है DFE या DEF, ठीक है। फर्स्ट देखिए AB एंगल के साथ वाली साइड है, कितनी है 2.5, और DF एंगल के साथ वाली साइड है और ये 5 है,
डबल है, यानी कि इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे बी ए अपॉन में डी एफ इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/2। सेकंड देखिए, एंगल है ए और ये एंगल एफ के बराबर है, दोनों है 80 डिग्री। अब एंगल के साथ वाली साइड है एफ ई, यहाँ पे एंगल के साथ वाली साइड है ए सी, लिखेंगे ए सी अपॉन में एफ ई। अब देखिए ए सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए सी ही लिखेंगे, एफ ई की वैल्यू हमारे पास है 6। अब ए सी की वैल्यू नहीं है तो हमें नहीं पता कि इनकी रेशियो इक्वल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो ट्रायंगल्स हैं, ये पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमारी सिमिलर नहीं होंगी। तो लिखेंगे बी ए अपॉन में डी एफ इज नॉट इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ ई, ये बराबर नहीं है। तो बोल देंगे हम देयरफॉर दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not proportional। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब चलिए सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट में देखिए हमारे पास ट्रायंगल है डी ई एफ और सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे एंगल डी है 70 डिग्री, एंगल ई है 80 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्यू है 80 डिग्री, एंगल आर है 30 डिग्री। देखिए ट्रायंगल में हमें दो दो एंगल गिवन है, हमें थर्ड एंगल नहीं पता इनका और ये डिफरेंट है कुछ। पहले हम इस ट्रायंगल के एंगल को निकाल लेते हैं, एंगल एफ को। तो लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल डी है 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे 150 हो जाएगा, प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ यहीं पे रहा 150, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एंगल एफ आ गया हमारे पास 30 डिग्री। एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री। सेकंड देखते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल में, यहाँ पे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी हमने निकालना है, एंगल क्यू है 80 डिग्री और ये 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी यहीं पे रहेगा, ये दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 110। तो एंगल पी कितना आ गया हमारा 70 डिग्री। एंगल पी आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए एंगल डी एंगल पी के बराबर आ जाएगा 70 70। एंगल ई और एंगल क्यू बराबर है, एंगल एफ एंगल आर के बराबर है। तो ये हमारी तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगी ना। कौन सा क्राइटेरियन लगेगा इसमें, बाय एंगल 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 रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो लिखेंगे हम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर। देयरफॉर ट्रायंगल सबसे पहले डी ई एफ बराबर हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल 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 रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई हमारी सिमिलर है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इन ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए, ये हमारे पास टू ट्रायंगल है इस फिगर में, ओडीसी और सिमिलर ट्रायंगल है ओबीए, यानी कि ये दोनों आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। जैसे ओ के बराबर होगा, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा।
एंगल डी ये वाला एंगल बी के बराबर होगा, वैसे ही एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा। एंगल सी एंगल ए के बराबर होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। BOC is equal to 125 degree and CDO is equal to 70 degree. Find DOC. BOC हमें दिया गया है 125 डिग्री, CDO हमें दिया गया है 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है सबसे पहले DOC। DOC ये वाला एंगल हमें निकालना है। फिर हमें निकालना है DCO। DCO ये वाला एंगल निकालना है। फिर देखिए बीच में आ रहा है C, तो मतलब एंगल है C पे, और ये CD आर्म और CO आर्म्स के बीच में आ रहा है, तो DCO इसीलिए इसका नाम आ रहा है। तो एंगल C हमें ये वाला निकालना है। एंड OAB, OAB यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए BD एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है ना ये। एक लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है हमारा 180 डिग्री। एक एंगल है, हम सेकंड निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ x। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे अपना। इन लाइन सेगमेंट BD एंगल x प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री, इसे हमने x मान लिया। ये है हमारे पास 125 डिग्री, और ये x किसका नाम है DOC। ये हमें फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एंगल x प्लस का 125 डिग्री है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। एक्चुअल में क्या नाम है इसका DOC। तो एंगल DOC आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये आ गया 55 डिग्री। और देखिए हमें अब सेकंड फाइंड करना है DCO। DCO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एक ट्रायंगल में देखिए टोटल 3 एंगल्स होते हैं, 2 की वैल्यू हमारे पास है, हम थर्ड निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCO कौन कौन से एंगल आ रहे हैं इसमें देखिए, एंगल DOC प्लस ODC प्लस DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। एंगल DOC हमारे पास कितना है 55 डिग्री, प्लस ODC या CDO भी आप कह सकते हैं, ये है 70 डिग्री, प्लस DCO हमने निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री, प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो एंगल DCO कितना आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ये भी एंगल हमारे पास आ गया 55 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल OAB। हमें फाइंड करना है OAB यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब चेक कीजिए गिवन क्या दिया था हमें। गिवन था हमें ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। देखिए इसमें क्या है, एंगल O के बराबर होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एंगल D हो जाएगा एंगल B के बराबर। ये 70 है तो ये भी कितना होगा हमारा 70 होगा। वैसे ही जितना एंगल C ये वाला 55 डिग्री है, उतना ही हमारा एंगल A हो जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए एंगल
डी सी ओ, सी बीच में आया मतलब एंगल सी पे है, ये बराबर होगा हमारा एंगल ओ ए बी। रीजन दे देंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इतना क्लियर हो गया ना, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास एंगल डी सी ओ कितना था 55 डिग्री, तो यहाँ पे डी सी ओ की जगह 55 रखेंगे तो एंगल ओ ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। सबसे पहले फाइंड करना था डी ओ सी, डी ओ सी आ गया 55 डिग्री, डी सी ओ, डी सी ओ भी 55 डिग्री आ गया, और लास्ट में एंगल ओ ए बी, ये भी हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपना। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equal to OB upon OD। हमारे पास गिवन में एक ट्रेपेजियम है ABCD, ये हमने खुद से डायग्राम ड्रॉ की है। इसमें हमें दिया गया है कि ये जो AB साइड है ये पैरेलल है DC साइड के, ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, और कहा गया है कि AC और BD हमारे पास डायगोनल है और आपस में ये एक दूसरे को पॉइंट O पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करने को बोला है कि OA अपॉन OC बराबर आना चाहिए OB अपॉन OD के। OA अपॉन में OC OB अपॉन OD के बराबर आना चाहिए। अब देखिए इसमें कौन सी टू ट्रायंगल्स ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज़ करना है, यानी कि जहाँ तो साइड साइड साइड, एंगल 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 एंगल, उसके द्वारा हमें पहले दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो हम इसमें दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक ए ओ बी और सेकेंड ये हमारी ट्रायंगल आ जाएगी ओ सी डी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अब इसमें हमारे पास तीन चीज़ें चाहिए होती है सिमिलर करने के लिए। तो फर्स्ट हमें दिया तो कुछ नहीं गया, लेकिन हम देखिए एक तरीका इन्होंने दिया है कि आप उससे निकाल सकते हैं। ए बी पैरेलल दिया है डी सी के, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, और देखिए बी डी और ए सी इसमें डायगोनल है। देखिए टू साइड्स आपस में पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उसको काटे, तो जितना एंगल यहाँ पे बनता है सेम उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, और जितना एंगल यहाँ पे सेम उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो देखिए ए बी और सी डी हमारे पास पैरेलल साइड है, ए सी ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा मैं इसको नाम दे दूंगा एंगल 1, उतना ही एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा एंगल 2। ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे, तो आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे आ जाएगा रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड क्या आएगा, देखिए बी डी साइड ए बी और सी डी साइड को आपस में देखिए ट्रांसवर्सल काट रही है ना ये वाली बी डी, तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा इसको नाम दे देते हैं 3, उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको नाम देते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। देखिए एंगल एंगल दो ही एंगल आ गए तो भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो थर्ड भी हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो डायगोनल है और ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं हमारे सिमिलर, तो इसे नाम दे देंगे 5 और इसे 6। दो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को ऐसे काटे, अगर कोई भी दो साइडें आपस में एक दूसरे को काटे
तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, चाहे तो ये और ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमारे बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ पे सेम रीजन सेकंड में, यहाँ पे आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए कौन सा यूज होगा सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यहाँ पे एंगल 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 क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब हमें क्या प्रूव करना था, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई है, सिमिलर प्रूव कर दिए हैं हमने। तो देखिए हमने पीछे किया था, फर्स्ट ये जो ओ ए साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ओ सी के। ओ ए प्रोपोर्शनल होगा ओ सी के, ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे ना। तो ओ ए अपॉन में ओ सी किसके बराबर चाहिए हमें, ओ बी अपॉन ओ डी। तो ओ बी, ये ओ बी और ये ओ डी ये भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे ना, बराबर आ जाएगा ओ बी अपॉन में ओ डी के। यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस की जो रेशियो है वो बराबर है क्यू टी अपॉन में पी आर की रेशियो के, और हमें कहा गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर ट्रायंगल है टी क्यू आर के, यानी कि ये छोटी वाली जो ट्रायंगल है ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल होगी टी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू आर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखिए एंगल 1 है बराबर है एंगल 2 के, ये दोनों एंगल इसी ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं और दोनों आपस में बराबर हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल्स बराबर हो तो इनकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। जैसे एंगल 1 के ऑपोजिट साइड आ रही है पी आर और एंगल 2 के ऑपोजिट साइड आ रही है पी क्यू, ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो एंगल 1 के ऑपोजिट पी आर ये हमारी बराबर आ जाएगी एंगल 2 के ऑपोजिट पी क्यू। रीजन दे देंगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जैसे आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी पढ़ा होगा, दो एंगल इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं। देखिए ये इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमें प्रूव करना है वो ट्रायंगल ले लेंगे हम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड, अभी देखिए हमने प्रूव नहीं किया है तो हम सिमिलर का साइन यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो लिखेंगे एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस टी क्यू आर, छोटी वाली ट्रायंगल को हमें बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। जो हमें गिवन दिया गया था देखिए वो लिखेंगे क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है हमारा क्यू टी अपॉन में देखिए पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के। क्लियर। अब ये देखिए क्यू आर अपॉन में क्यू एस की रेशियो हमारी बराबर है क्यू आर अपॉन में पी क्यू के, इसी ट्रायंगल की साइड्स आ गई ना ये। और इसमें देखिए दोनों ट्रायंगल में हमारे पास एंगल 1 दोनों में आ रहा है, पी क्यू एस में भी एंगल 1 आ रहा है, टी क्यू आर में भी एंगल 1 आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन दे देंगे कॉमन। अब देखिए क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर आ गया हमारा क्यू टी अपॉन में
पी क्यू के, यानी कि इन साइड्स की रेशियो हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई, और बीच में एंगल 1 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस ये हमारी जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। छोटे ट्रायंगल में देख लीजिए, पी क्यू एंगल आ रहा है, फिर क्यू एस आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना एस ए एस रूल हमारा, तो बाय एस ए एस रूल ये हमारी ट्रायंगल क्या होगी, आपस में सिमिलर हो गई है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। सबसे पहले हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर ये हमने खुद से ट्रायंगल ड्रॉ की है। इसमें बोला गया है कि एस कोई पॉइंट है जो कि पी आर लाइन के बीच में आ रहा है, तो पी आर ये हमारी साइड है, इसके बीच में एस कोई पॉइंट आ रहा है, और जो टी है वो क्यू आर के बीच में आ रहा है, क्यू आर के बीच में टी कहीं पे कोई पॉइंट आ रहा है, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल पी ये वाला एंगल हमारा बराबर है एंगल आर टी एस, बीच में टी आ रहा है, मतलब टी पे हमारा एंगल बनेगा, यानी कि एंगल पी और एंगल टी ये वाला हमारा सिमिलर है। हमें शो करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल जो है हमारी ये आपस में सिमिलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें जो ट्रायंगल दी गई है वो हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों में सिमिलर क्या क्या आ रहा है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए आर पी क्यू ट्रायंगल है, सेकंड है आर टी एस। देखिए आर पी क्यू में एंगल आर कंप्लीट आ रहा है, आर टी एस में भी एंगल आर हमारा कंप्लीट आ रहा है, तो एंगल आर हम दोनों में लिख सकते हैं ना, कॉमन आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। और देखिए एक एंगल हमें दिया है एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी आर पी क्योंकि एंगल ये एंगल पी जो है ये बराबर है एंगल आर टी एस के, इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये वाला बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन, ये हमें गिवन दिया गया था। अब देखिए हमें थर्ड चीज निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे टू एंगल्स बराबर आ गए हैं। जब भी किसी भी ट्रायंगल्स के टू एंगल सिमिलर आ जाएंगे तो वहां पे हमारी प्रॉपर्टी लग जाती है बाय ए, ये जो ट्रायंगल है हमारी ये क्या हो जाएंगी, सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल रूल। ठीक है, बस इतना सा ये हमारा क्वेश्चन था, सिर्फ हमने दो एंगल निकाल लिए, बराबर प्रूव कर दिए। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर हो गए मतलब वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। हमें यहाँ पे गिवन में है कि ए बी ई ट्रायंगल, ए बी ई ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है हमारी ए बी ई ये हमारी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी ये वाली हमारी ट्रायंगल आ रही है ए सी डी के। हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए डी ई ये छोटी वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए बी सी ये बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है वो लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे है ए बी तो ये बराबर होगा ए सी के,
बी ई जो साइड है ये बराबर होगी सी डी के, और ए ई साइड हमारी बराबर होगी ए डी के। जैसे ए बी ई में देखिए, और ए सी डी में देखिए, ए बी जो साइड है फर्स्ट टू ये बराबर है ए सी के, ठीक है। और बी ई हमारी ये वाली साइड आ जाएगी, ये सी डी के बराबर होगी, और ए ई ये वाली साइड हमारी बराबर हो जाएगी ए डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहीं से देख के आप लिख सकते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंट हो। ए बी हमारा बराबर है ए सी के, फर्स्ट टू आपस में बराबर, फिर बी ई ये हमारा बराबर आएगा नेक्स्ट टू सी डी के। नेक्स्ट बचा ए ई, ये हमारा बराबर आ जाएगा ए डी के। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ से भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो ये ट्रायंगल लिखेंगे इन, यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हैं साइड में, ठीक है, कि हमने ये कहाँ से यूज किया, गिवन से। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए डी ई में और ए बी सी में एंगल ए दोनों में आ रहा है हमारा कंप्लीट, तो मैं लिख सकता हूँ इसको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। और यहाँ पे देखिए इसका रीजन अगर आपने लिखना हो तो आप लिख सकते हैं बाय सिपिसिटी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। एंगल ए बराबर आ गया एंगल ए के। अब अदर्स टू क्या आएंगी, देखिए वो हमारी रेशो में आएंगे, क्योंकि ये जो सिमिलर वाले ट्रायंगल होती हैं हमारी, ये हम रेशो में ही सॉल्व करते हैं। ए बी बराबर है हमारा ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। तो देखिए ये आप कैसे लिख सकते हैं, ए बी को बराबर लिख दो ए सी के अपोन में। अब देखिए ए बी अपोन में ए डी और ए सी अपोन ए ई की रेशियो हमारी इक्वल हो जाएगी, तो ए बी के अपोन में क्या आएगा, ए डी, और यहाँ पे ए सी के अपोन में क्या आ जाएगा, ए ई। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ए बी बराबर है ए सी के, ए बी अपो इज इक्वल टू ए सी आ गया, अपोन में ए डी अपोन में ए ई, ये हमारी रेशियो सिमिलर आ गई इनकी। अब देखिए कौन सा रूल आएगा इसमें, साइड एंगल साइड। कैसे, देखिए छोटे ट्रायंगल से देखते हैं। ए डी ई ट्रायंगल में एंगल ए आया, और क्या आया, उसकी कौन सी साइड आ रही है, ए डी साइड आ रही है, ये वाली साइड आ गई, और कौन सी आई, ए ई। देखिए साइड एंगल साइड, तो हमारा ये हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय एस ए एस। समझ आ गया ना आपको क्यों आया। तो बस इतना ही ये हमारा क्वेश्चन था। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, शो दैट। टोटल इसमें हमारे पास 4 पार्ट दिए गए हैं, हम एक एक करके इनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें गिवन ट्रायंगल दी गई है ए बी सी। इसमें ए डी और सी ई हमें 2 एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं, ए डी और सी ई ये हमें 2 एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे। ए डी एल्टीट्यूड और सी ई एल्टीट्यूड ये आपस में एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल ए ई पी। ए ई पी ये वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के, सी डी पी ट्रायंगल के, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल बोली गई है इसे सिंपल लिखेंगे हम। इन, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। अब देखिए दोनों में सिमिलर क्या आ रहा है। अब ए ई पी में देखिए ये वाला एंगल बाहर वाला 90 है, तो अंदर वाला भी कितना होगा, 90 होगा। एक लाइन पे टोटल एंगल 180, तो ये 90 है, तो अंदर वाला भी कितना आ जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। और सेकंड देखिए सी डी पी ट्रायंगल में डी एंगल कितना बना रहा है हमारा, 90 डिग्री का एंगल। तो दो हम ये लिख सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो लिखेंगे इसमें एंगल ए ई
पी, ए ई पी एंगल, ई पे एंगल आ रहा है ना, तो ये हमारा सेंटर में आएगा। ये हमारा बराबर है एंगल पी डी सी लिखो या सी डी पी लिखो, डी पे एंगल आ रहा है ना, तो सी डी पी एंगल के रीजन क्या दे देंगे, बोथ 90 डिग्री या फिर ईच 90 डिग्री। सेकंड पार्ट क्या आ सकता है, देखिए ए ई पी ट्रायंगल और सी डी पी ट्रायंगल, देखिए ये साइड्स आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। जब भी टू लाइंस आपस में एक दूसरे को काटे तो इसके ये जो एंगल होते हैं ना, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ये एंगल ये एंगल ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये भी एंगल क्या होंगे, आपस में वर्टिकली ओपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल पी या फिर ए पी ई, एंगल ए पी ई बराबर आ जाएगा मेरा सी पी डी, एंगल सी पी डी। रीजन आ जाएगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब देखिए एंगल एंगल दो चीजें आ गई हमारे ना, एंगल एंगल जब भी आ जाए तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो लिख देंगे हम ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी ये बड़ी वाली ट्रायंगल आ गई। अब इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है सी बी ई, सी बी ई इस बड़ी वाली ट्रायंगल के बराबर। तो पहले हम ये ट्रायंगल लिख लेंगे जो हमें दी गई है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। अब इनमें हमें इक्वल ढूंढना है कि क्या है। अब देखिए ए बी डी सी बी ई में देखिए बी इक्वल आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों में आ रहा है एंगल हमारा। तो देखिए ए बी डी में बी एंगल कंप्लीट आ रहा है, सी बी ई में भी हमारा बी एंगल कंप्लीट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन। लिख लिया हमने। अब चलिए सेकंड ढूंढते हैं कि क्या इसमें सिमिलर है। ए बी डी ट्रायंगल में देखिए, ए बी डी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 90 होगा। सेकंड में ढूंढते हैं 90 डिग्री है, सी बी ई में देखिए ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 ये भी 90 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम ए डी बी, एंगल ए डी बी या एंगल बी डी ए भी आप लिख सकते हैं। सेकंड आ जाएगा बी ई सी या सी ई बी, बी ई सी। रीजन आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। एंगल एंगल दो एंगल आ गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये भी सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ट्रायंगल है हमारे पास ए ई पी, ए ई पी फिर से यही ट्रायंगल आ गई। इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी इस छोटी ट्रायंगल को हमें इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लिख लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी पी। अब इनमें देखते हैं कि क्या हमारा सिमिलर आ रहा है। सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है। तो चेक करते हैं कि क्या एंगल ए कंप्लीट इस दोनों में आ रहा है हमारा। तो ए ई पी में ये वाला एंगल हमारा ए आ रहा है, और सेकंड में ए बी डी में सेम हमारा उतना ही एंगल ए आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल। अब देखिए ये कंप्लीट नहीं आ रहा, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको ई ए पी या पी ए पी। ये हमारा बराबर आ जाएगा एंगल बी ए डी के।
बी ए डी के। फिर से देख लो, एंगल ए देखिए, ए ई पी में इतना इतना हमारा एंगल ए आ रहा है, और सेकंड ट्रायंगल में देखिए ए डी बी में, ए डी बी में देखिए हमारा कंप्लीट सेम एंगल ए ही उतना आ रहा है ना, तो हमने ये बराबर लिख दिया। रीजन क्या आ जाएगा इसका? कॉमन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखिए इसका सेकंड क्या आ सकता है। ए ई पी में ई एंगल 90 डिग्री का है, और ए डी बी में एंगल डी भी 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी। रीजन आ जाएगा इसका बोथ 90 डिग्री। अब इसमें भी देखिए टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। थर्ड पार्ट हो गया। अब चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे ट्रायंगल है पी डी सी, पी डी सी, ये वाली छोटी ट्रायंगल आ गई ना हमारी। बी ई सी, ये हमारी सेकंड ट्रायंगल है, बी ई सी। इस छोटी ट्रायंगल को हमें इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम। सबसे पहले इन दोनों में देखिए सेम तो नहीं आ रहा कुछ। बी डी सी, ये है पी डी सी, बी ई सी, सी देखिए दोनों में आ रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों में कॉमन एंगल बना रहा है। पी डी सी में हमारा सी एंगल इतना सा आ रहा है, और सेकंड बी ई सी में हमारा सेम सी एंगल उतना ही आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ, सबसे पहले इसको लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल पी ई सी, एंगल सी दोनों में कंप्लीट आ रहा है ना, सेम और बराबर। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल डी सी पी लिखो या पी सी डी लिखो। तो मैं लिख रहा हूँ डी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई या फिर ई सी बी, बी सी ई। रीजन आ जाएगा कॉमन। इतना हो गया। अब सेकंड देखते हैं कि इसमें क्या आ सकता है। पी डी सी, पी डी सी में डी पे कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री। बी ई सी, बी ई सी में देखिए यहाँ पे डी पे 90 डिग्री था, यहाँ पे ई पे 90 डिग्री है। लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री है, तो लिख देंगे हम एंगल पी डी सी या सी डी पी, सी डी पी बराबर आ जाएगा हमारा एंगल बी ई सी। रीजन आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। अब देखिए इसमें भी एंगल एंगल टू एंगल आ गए हमारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल पी डी सी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यहाँ पे ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन है, ए इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB. यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन नहीं दी गई है, ये हमने डायग्राम खुद से ड्रॉ की गई है। हमें कहा गया है कि हमारे पास गिवन में एक पैरेललोग्राम है ABCD। AD लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, प्रोड्यूस करना है, ई पॉइंट तक लेके जाना है। हमने एडी लाइन को आगे बढ़ा दिया ई पॉइंट तक, और आगे कहा गया है कि बी ई, अब ई यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसे हमने मिलाया, और ये बी ई जो लाइन है ये सी डी को एफ पॉइंट पे काटेगी। क्लियर। आगे हमें बोला गया है कि हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी ये बड़ी वाली ट्रायंगल हमारी इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर होनी चाहिए। तो जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है उन्हें लिखेंगे सबसे पहले। ये है हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी।
अब देखिए इसमें हम क्या क्या इक्वल कर सकते हैं। सबसे पहले जो पैरेललोग्राम होती है उसके ऑपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। तो देखिए ए बी ई में एंगल ए और सी एफ बी में एंगल सी, पैरेललोग्राम के ये ऑपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन दे देंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमने रीजन दे दिया। अब सेकंड क्या आ सकता है, देखिए ये देखिए ए डी और बी सी, पैरेललोग्राम में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है। बेशक हमने ए डी को आगे ई तक बढ़ा दिया तो ये कंप्लीट लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। और देखिए ये इसको ट्रांसवर्सल काट रही है। सिंपल समझिए, जब टू लाइंस आपस में पैरेलल हों और कोई ट्रांसवर्सल उसको काटे तो जितना एंगल यहाँ पे बनता है सेम उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, सेम जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए ए ई साइड और बी सी साइड आपस में पैरेलल है। ये ई बी साइड जो है ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो जितना एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा सेम उतना ही एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा। तो हम लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन दे देंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में टू एंगल हमारे सिमिलर हो जाएं तो वो जो ट्रायंगल होती है आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाय कौन सा रूल आया, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो यही हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।